डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, मैं एस के पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट से आज मैं आप लोगों को न्यू बुक 6 क्लास की न्यू बुक दीपकम प्रथमा भागः का चैप्टर पंचमः पाठः शूराः वयं धीराः वयं, इस चैप्टर को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं इसका प्रश्न उत्तर, इसका अनुवाद मैं पहले जो वीडियो है उसमें मैं भेज चुका हूँ। ये दूसरा जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें इसके प्रश्न उत्तर हैं, तो कृपया ध्यान से आप लोग देखेंगे। बहुत आसान लगेगा और आसानी से कर लेंगे। ये हाफ ईयरली में ये चैप्टर भी आएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी करनी है। सबसे पहले जो है कह रहा है कि वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। एतत् संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु, इस गीत को स्वर में गाना है, गाएं। लिखन्तु, लिखें। कंठस्थम च कुर्वन्तु, यानी कंठस्थ करें, याद करें। ठीक है, इसको क्या करना है? गाना है, लिखना है और याद करना है। अब इसमें है क्या? कह रहा कि सेकंड क्वेश्चन है, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, पाठों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। ये चैप्टर का नाम है शूराः वयं धीराः वयं। हम सूर हैं और हम वीर हैं, और हम सूरवीर दोनों हैं। तो क्यों? तो देखो बच्चों, इससे पहले हम लोग एक कविता पढ़े थे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, तो वही शूराः वयं धीराः वयं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, बिजलियां कड़कती रहे। इस तरह की कविता हिंदी में थी। सेम वही चीज़ यहाँ पर, हम सब वीर हैं, हम सब धीर हैं, और हम सब आया है शब्द यहाँ पर। ये सर्वनाम पद है जिसका अर्थ होता है वयम का अर्थ हम सब, पर हम सब जो है वह भारतीयों के लिए बताया गया है कि हम सब भारतीय जितने भी हैं, हम क्या हैं? शूर हैं और वीर हैं। अब यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देखिए, क में कह रहा कि शूराः के, शूर कौन है? तो वयम। ठीक है, उत्तर क्या होगा? वयम। कोष्ठ में हम भारतीय भी लिख सकते हैं, धीरा भी लिख सकते हैं, क्लियर के लिए। ख में देखिए, वयम कीदृश मानसः स्मः, हम किस तरह के मानस वाले हैं, विचार वाले हैं? तो दृढ़ मानसा। उत्तर क्या होगा? दृढ़ मानसा। वन वर्ड में देना है उत्तर, इसलिए बस लिखना है दृढ़ मानसा। ऐसे ही है ग में, वयम कीदृश चिंतकाः स्मः, हम किस तरह के चिंतक हैं? तो हम लोग किसी के खराब के बारे में, तो किसी भी देश या किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो कि खराब सोचते होंगे। तो हम लोग शुभ चिंतक हैं। किसी भी देश के बारे में कहीं भी कुछ घटना होती है, जैसे अभी बाढ़ आई है, तो बाढ़ में कितने लोग बह गए, देख कर के हम लोगों को दया आती है कि ओह, ये क्यों ऐसा हुआ, कितना सुंदर सुंदर मकान बह गए ये बाढ़ के कारण। तो ये सारी जो चिंताएं हैं वह सिर्फ भारतीयों को ही ज़्यादा होती है, बाकी और किसी देश को उतना नहीं होता जितना कि हम लोग सोचते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा शुभ चिंतका, हम लोग शुभ चिंतक हैं। वयम कुत्र अति निश्चलाः स्मः, तो कह रहा है कि वयम हम सब कुत्र कहाँ पर, अति निश्चलाः स्मः, तो कह रहा है कि विजय होने पर, अति निश्चला है, वर्चस्वला ये भी हो सकता है, उसके कोष्ठ में विजय लिख देना। वयम विजयार्थिनः कुत्र यामः, हम लोग जीतने के लिए कुत्र यामः, कहाँ जाते हैं? तो समरांगणम। समरांगणम मतलब युद्ध के क्षेत्र में। तो समरांगणे लिखे, समरांगणम लिखे, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। करा कि नीचे लिखे गए उदाहरण के अनुसार पदों को वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु, वचन में बदलना है। जैसे सूराह वयम, तो सूरह अहम कर दिया गया एक वचन में। जो बहुवचन में है सूराह बहुवचन में है, सूरह सुरह सुराह, और अहम अवाम वयम होता है, तो वयम का अहम हो जाएगा, सूराह का सूरह हो जाएगा। ऐसे ही वीराह वयम, तो वीरह अहम लिखा गया वहाँ। सेम ख में देखिए, अब यहाँ बलशालिना है, बलशालिना, तो इसका हो जाएगा बलशाली। ऐसे ही जयगामिना लिखा है, तो जयगामी। दृढ़ मानसा है बहुवचन में, तो दृढ़ मानसा हो गया। यानी उस पर जो मानसा पर जो पाई है, पाई मतलब लाइन जो खींचा हुआ है, मानस से मानसा हुआ, तो उसको हटा देना है। विसर्ग ज्यों के त्यों छोड़ देना है, माने खाली वन लाइन, सिंगल लाइन जो है ना लास्ट का, उसको हटा देना है, तो एक वचन हो जाएगा। प्रिय साहसा है, तो साहसा में आ है ना लास्ट में सा, तो सा में से उस लाइन को खाली हटा दो, लास्ट वाला सौ के बाद वाला लाइन उसको हटा दिए, हो गया एक वचन, प्रिय साहसा। ऐसा ही अति भावुका हो जाएगा, इसका हो जाएगा अति भावुका। शुभ चिंतका, तो शुभ चिंतका हो जाएगा। धन कामना, तो धन कामना बहुवचन में हो जाएगा। वंचना है, तो वंचना हो जाएगा। फिर है वर्चस्वला, तो वर्चस्वला है। अति निश्चला है, अति निश्चला हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि क स्तंभेन सह ख स्तंभस्य उचितम मेलनम कृत्वा रिक्त स्थाने लिखन्तु। कह रहा कि क के स्तंभ के साथ ख स्तंभ का उचित मेलनम कृत्वा मतलब मिला करके रिक्त स्थाने लिखन्तु, रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे गत भीतयो धृत नीतयो, गत भीतयो धृत नीतयो, इसका किसके साथ मेल खाएगा उत्तर में, तो दृढ़ सक्त यो निखिला, जैसा कि ऊपर लिखा है, देख रहे हैं ना उस लाइन में, यहाँ उत्तर देना है दोनों को मिला करके, तो उसका उत्तर लिख दिया। अब देखिए नीचे, यामो वयम समरांगणम, हाँ वयम समरांगणम यामो, हम लोग युद्ध के क्षेत्र में जाते हैं, तो किस लिए, तो विजयार्थिनो बाला, विजय होने के लिए। हम जितने भी बाला हैं, बच्चे हैं, वह युद्ध के क्षेत्र में जीतने के लिए जाते हैं। यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बाला, यही लिख देना है लाइन। ग में क्या लिखना है, जगदीश हे परमेश हे जगदीश और हे परमेश हे श्रेष्ठ देवता। इसको मिलाना है सकलेश हे भगवान। अब इसमें क्या हो जाएगा, सकलेश से मिल जाएगा, परमेश को सकलेश से मिला देंगे, हो गया उत्तर, सकलेश हे भगवान। ऐसे ही घ में देखिए, जय मंगलम परमोज्वलम, इसको मिलाना होगा नो देही परमात्मना, वह लिख देना है वहाँ। अंग में देखिए नीचे, जनसेवका अति भावुका, अब इसको मिलाना है तो ये मिलेगा शुभचिंतका नियतम, शुभचिंतका नियतम। ऐसे ही ऊर्जस्वला वर्चस्वला, तो अति निश्चला विजय। अब इसमें सब में आ देख रहे हैं ना, ऊर्जस्वला वर्चस्वला, तो अति निश्चला से मिला दो आ से, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही जनसेवका अति भावुका, तो शुभचिंतका उसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से मिला करके ये हम वाक्य पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 5th को, कह रहा है इसमें उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों को वचन में
वचन जो दिए गए हैं इसके एक वचनम और बहुवचनम, इसको वचन को परिवर्तनम कुर्वन्तु करें, सब वचन को बदलना है। जैसे सुराह दिया हुआ है तो उसका एक वचन क्या हो जाएगा? सुराह। ऐसे ही धीरा है तो धीरा है, एक पाई लाइन खींचो और विसर्ग लगा दो, ये बहुवचन हो गया। एक वचन से बहुवचन बनाना बिल्कुल आसान है। और वीरा है तो वहाँ से लाइन को हटा दो, लास्ट में वीरा हो गया। बहुवचन बनाना है तो एक लाइन खींचो, और एक वचन बनाना है तो उस लाइन को हटा दो। खाली बस यही जादू करना है आपको। अब जैसे वीरा है तो वीरा में से र के बाद आ वाला जो लाइन है ना खींचा हुआ, उस लाइन को हटा दिए, हो गया वीर, एक वचन बन गया। जन सेवक एक वचन में है, तब इसमें लाइन खींचना होगा बहुवचन बनाने के लिए, तो जन सेवका है। ऐसा ही धन कामना, अब यहाँ पर है, आ है ऑलरेडी लाइन खींचा हुआ, तो वहाँ विसर्ग लगाना होगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग पद है धन कामना, तो धन कामना हो जाएगा। जैसे सीता का रूप चलता है, लता का रूप चलता है, वैसे ही धन कामना आकारांत स्त्रीलिंग है, क्योंकि लता तो लता लते लता बहुवचन में होता है, तो धन कामना धन कामने धन कामना है। ऐसे ही निखिला, अब निखिला है तो निखिला हो जाएगा, क्योंकि ये तो पुल्लिंग शब्द है, एक वचन में है, तो इसका बहुवचन निखिला बालक की तरह रूप चलता है, बालका बालको बालका है, तो निखिला निखिलाऊ निखिला है। ऐसे ही बाला है तो बालह, तो बाला हो जाएगा, बालह बालव बाला, बालका बालको बालका की तरह, तो ये हो जाएगा, आसान है बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कह रहा है उदाहरणम दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। कह रहे उदाहरण को देख करके नीचे लिखे गए पदों को परस्परम संयोज्य, आपस में जोड़ करके वाक्य को बनाना है। जैसे छात्र तो पठती, छात्र पढ़ता है, और दो छात्र हो गए छात्रौ, तब क्या हो जाएगा? तो पठता हो जाएगा। ऐसे ही छात्रा है तो पठन्ति, क्योंकि छात्र छात्रौ छात्रा छात्रा बहुवचन में हो गया कर्ता, तो क्रिया भी बहुवचन में होगी पठन्ति, तो छात्रा पठन्ति। ऐसे ही अहम है तो अहम के साथ आमी आता है, तो अहम पठामी हो जाएगा। ऐसे ही आवाम में हो जाएगा तो पठावा हो जाएगा, और वयम है तो पठामा हो जाएगा। और त्वम पठतः, अब ये वाक्य गलत है, त्वम पठता नहीं होगा, यहाँ पर त्वम पठसी होगा, तो त्वम पठसी में लिखा हूँ। युवाम, तो युवाम के साथ होता त्वम, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन में है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन में होगी, तो तीतहंती सी थह थह थ। अब यहाँ पर त्वम जुवाम युवम, तो यहाँ हो जाएगा, ये शायद मैं गलत कर दिया हूँ, युवाम के साथ त्वम जुवाम जुवाम अहम अवाम भयम, अवाम में पठावा होगा, आमी आवा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? युवाम पठ थह हो जाएगा, युवाम पठ थह। ठीक है, उसको मैं लिख देता हूँ आपको। यहाँ क्या हो जाएगा? युवाम पठथा हो जाएगा। ये जो है ना, युवाम पठावा नहीं होगा, सॉरी ये गलत है। क्या हो जाएगा? युवाम पठ थह, प ठ और थह। पठथः ये होगा बच्चों, इसको सुधार लेना। युवाम पठथः, और यूयम त्वम सहतौते त्वम सहतौते त्वम युवाम यूयम, तो थ हो जाएगा, यूयम पठ थ, प ठ और थ।
ठ थ हो जाएगा ये ऐसे। चलो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, बस खाली वो ध्यान रखना कि प ठ थ होगा यहाँ पर। जैसे ये थ है ना, विसर्ग, विसर्ग नहीं लगेगा इसमें, बस खाली इतना ही ध्यान रखना है, प ठ थ ये हो जाएगा। ये क्यों गलत हो रहा है पता ना। पठ थ प ठ और थ, पठ थ ये होगा युवाम पठ थ, यूयम पठ थ, युवाम पठ थ, यूयम पठ थ। त्वम पठसी वयम पठामः, बाकी सब सही है। ठीक है बच्चों, ये गलत हो गया था, उसको मैं शुद्ध कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से इसको कर सकते हो। आवाम पठावा हम पठामी, ये सब छात्रा पठंती, ये सब सही है, छात्र पढ़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कोष्ठकात उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थाने लिखन्तु। कोष्ठक से उचित पद को स्वीकार करते हुए रिक्त स्थान में लिखना है। अब तद शब्द है स्त्रीलिंग में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखना है। तो तद जो है स्त्रीलिंग में सा ते ता चलता है, एक वचन में सा, दूसरे में द्विवचन में ते और बहुवचन में ता है। तो यहाँ एक वचन में लिखना है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो सा हो जाएगा। ये वाला उत्तर सही है। फिर अस्मद प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखना है, तो इसमें हो जाएगा अस्मद शब्द अहम अमाम वयम होता है, तो अहम हो जाएगा। युष्मद प्रथमा विभक्ति द्विवचन में लिखना है, तो त्वम युवाम होता है, तो युवाम हो जाएगा। और तद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जब लिखेंगे तो सहतौ ते होता है, तो ते हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, नहीं अभी और भी है। घ में देखिए, एतद नपुंसक लिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, तो ये क्या हो जाएगा, एतम एते एतानी। ऐसे ही एतत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो ऐसा एते एता होता है, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही तद स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन में लिखना है, तो तद का स्त्रीलिंग का जब रूप चलता है तो चलता है सा ते ता, तो द्विवचन में लिखना होगा, तो ते हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही देखिए उदाहरणम अनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। रिक्त स्थान को भरना है। क्या भरना है इसमें, तो कह रहा है कि नायिका नृत्यति, तो इसमें मूल धातु क्या है, नृत्य, तो नृत्य से नृत्यति हो गया। ऐसे ही लिख से क्या हो जाएगा, बालकः, तो लिख से लिखति। अहम गच्छ से क्या हो जाएगा, गच्छामि। महिला है, वद है तो वदंती। फलानी, फलानी बहुवचन में है तो पत से पतंती। फिर छात्रौ, क्रीड से द्विवचन में छात्रौ है तो क्रीडति क्रीडतः हो जाएगा द्विवचन में। कवि ही एक वचन में है तो पश्य से पश्यति हो जाएगा। देवाह बहुवचन में है, देवाह देवौ देवाह, तो आगच्छति आगच्छतौ आगच्छन्ति। आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, आगच्छता होता है द्विवचन में और आगच्छन्ति बहुवचन में होता है, तो देवाह बहुवचन में है तो आगच्छ से हो जाएगा आगच्छन्ति। ऐसे ही गृहण्यः, तो गृहण्यः से क्या हो जाएगा, उपविश तो उपविशन्ति। ठीक है, बहुवचन में है गृहण्यः। अब देखिए, अब यहाँ पर गीतकार के बारे में थोड़ा सा लिखा है कि अस्य गीतस्य रचनाकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर अस्ति। श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। ऐसा सुप्रसिद्ध आधुनिक कवि अस्ति, ये संस्कृत के आधुनिक कवि हैं और इनका जन्म महाराष्ट्र राज्ये नागपुर नगरे अभवत्। वर्णेकर महोदयस्य जन्म, इनका जन्म नागपुर में हुआ था। ऐसा अनेकानि काव्यानि नाटकानि गीतकानि च रचितवान, कह रहा कि ये अनेकों काव्यों को, नाटकों को, गीतों को रच दिए हैं, यानी रचना किए हैं। वर्णेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कारेण अपि सम्मानितः अस्ति।
ये राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। अधोलिखितानि शब्द रूपानि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। अब देखिए नीचे इसके शब्द रूप दिए गए हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुरः सुरौ सुराः, तो बालः बालौ बालाः, धीरः धीरौ धीराः, एक जैसा। जनसेवक आकारांत सब पुल्लिंग शब्द हैं सारे, तो एक जैसे ही चलेंगे, आराम से ऐसे कर सकते हैं आप लोग। हालांकि ये किया हुआ है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, खाली बताया है। यहाँ स्त्रीलिंग है, देखिए कामना शब्द स्त्रीलिंग है, कामना, वासना और वंचना, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका लता की तरह रूप चलता है। लता लते लता, तो कामना कामने कामना, वासना वासने वासना, वंचना वंचने वंचना। अब नीचे देखिए, ये थोड़ा सा मैं चित्र इसलिए लाया थोड़ा देखने के लिए, क्योंकि ये पुरुष को पहचानना होता है, संस्कृत में लिखना रहता है। तो महापुरुषा नाम राष्ट्र नायका नाम च चित्राणि अधः सन्ति। नीचे महापुरुष है जो राष्ट्र के नायक कहलाते हैं, ये सब है, और यही सब सूरवीर हैं। एते सुराः वीराः धीराः च आसन, यही सूरवीर और धीर धैर्यवान पुरुष हैं। गीते लिखितवान श्रमान भवान एतेषां महापुरुषाणां जीवने वयं पश्यामः। गीत में लिखे गए सभी ये इन महापुरुषों के जीवन में हम देखते हैं। अब देखिए शंकराचार्य का चित्र कौन सा है, तो ये है शंकराचार्य। शिवाजी महाराज को हम कैसे लिखेंगे, शिवाजी महाराज। ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती को कैसे लिखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। सरस्वती में विसर्ग मत लगा देना, क्योंकि सरस्वती ऑलरेडी स्त्रीलिंग शब्द है, नदी की तरह रूप चलता है। नदी नद्यो नद्या, चाहे मती की तरह, मती मति मति मतया, तो यहाँ पर सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती का ये फिगर है। अब ये दिया मदन मोहन, तो मदन मोहना हो गया, मालवीय हो गया, ठीक है। तो ये हो गए मदन मोहन, पंडित मदन मोहन मालवीय, जो इन्होंने BHU की स्थापना की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। ये रानी राज्ञी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, पहले क्लास 6 में हिंदी में। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। 1857 के युद्ध के क्षेत्र में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्त्री में। स्वामी विवेकानंद का नाम तो बहुत सुने हैं आप लोग, और इसके नीचे महर्षि अरविंद घोष हैं ये। ऐसे ही नीचे सुभाष चंद्र बोस हैं और APJ अब्दुल कलाम हैं। तो ये सारे हमारे नेता हैं अच्छे अच्छे। तो बच्चों, ये प्रश्न का उत्तर मैं लिख दिया हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको अच्छे ढंग से लिख करके अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर लेंगे। ये हाफ ईयरली नज़दीक आ रहा है, खूब मन से पढ़ेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन पेपर भी डालने वाला हूँ 6 क्लास का, हाफ ईयरली का। सब्सक्राइब किए रहोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा कि क्या चीज़ आ रहा है, पेपर आ रहा है, कौन सा पेपर है, किस सब्जेक्ट का है। ये सारे पेपर मैं डालते रहूँगा, उससे करीब आपको 70-80% क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो उसको ख्याल करते हुए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। हो सके तो किसी अपने दोस्त के पास भी भेज सकते हो लिंक को। धन्यवाद बच्चों।